Good evening, dear viewers. This is Sukhwinder here. We'll be starting with the next topic of class 12th because second term board exam आपके बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है एंड आई वांट के जहां तक हो सके आपको मैं मदद कर पाऊं अंडरस्टैंडिंग के लिए बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस में भी वी वर नॉट able to be in touch with the students. So here it is a humble effort made by me to make you all comfortable in language learning. तो सबसे पहले इस चैप्टर के राइटर के बारे में लुइस फिशर. Louis Fisher was born in Philadelphia and he served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. Dear viewers, this chapter I have also given some meanings for different phrases, for words. As you know that language learning is the most important part of any kind of reading. अगर आप लैंग्वेज लर्निंग के बारे में सोचें तो vocabulary plays a very important role. So here this story is written by a British author and Louis Fisher and he pays a glowing tribute to Gandhi ji. इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने एक ट्रिब्यूट ऑफर किया है गांधी जी को और उस वक्त की बात की है जब ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे वो इंडियन फार्मर्स को तंग कर रहे थे चंपारण में जो कि बिहार में है. वो फार्मर्स को फोर्स करते थे कि आप इंडिगो क्रॉप उगाएंगे और सारी की सारी आप एज लैंड रेंट उनको देंगे. ठीक है, तो द जर्मन्स ब्लू द विसल एंड एंडेड द मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स. They developed artificial indigo, a raw material for making colors. The synthetic indigo being cheap, the indigo plantation became meaningless. The planters demanded huge amounts for the release of the land. The Champaran farmers resented it, and one Rajkumar Shukla, he persuaded Gandhiji to visit Champaran. राजकुमार शुक्ला का रोल इस चंपारण मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि गांधी जी को मजबूर करने के लिए उनको वहां पे चंपारण में आकर शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम्स को दूर करना, उसमें हेल्प करना, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल राजकुमार शुक्ला जी का था. ठीक है, उन्होंने गांधी जी को परसुएट किया कि आप चंपारण में आइए और शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए. गांधी जी was also persuaded by lawyers to fight against the injustice to Champaran farmers. Gandhiji's disobedience was successful. The white landlords agreed to refund 25% of the amount and they left the country. ये बोलना बड़ा आसान है कि उन्होंने इतना पेमेंट दिया और इसके बाद वो देश छोड़कर चले गए, लेकिन इसको इस लेवल तक लाने के लिए जो स्ट्रगल किया गांधी जी और उनके फॉलोअर्स ने, दैट इज रिमार्केबल. वो मतलब जिसको कहते हैं कि शायद हिस्ट्री में हम लोग उसको कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आज जो हम खुले और वातावरण में सांस ले रहे हैं, अपनी मन की कर सकते हैं, है ना, मनमानी कर सकते हैं, अपने तरीके से जी सकते हैं, किसी का टॉर्चर झेलने की हमें जरूरत नहीं है ना, वो चीज हम लोग उस वक्त नहीं कर सकते थे. वी वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर बेनिफिट. ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए हमें काम करना पड़ता था. तो ये जो फ्रीडम हासिल हुई है हम लोग को, इसकी कीमत हमने बहुत ज्यादा दी है. पीपल हैव लेड देयर लाइव्स. हम लोग हर नेशनल इवेंट पे याद रखते हैं उनको, उनके बारे में बातें करते हैं, बट दोज 2 days एंड वी फॉरगेट एवरीथिंग.
उसके बाद हम फिर उसी पुरानी जिंदगी में चलना शुरू कर देते हैं. लेकिन डियर व्यूअर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड through this chapter of Flamingo, class 12th Indigo, we'll be able to understand, at least the young generation, they are kind of introduced to the struggle of freedom. And this became a turning point in Gandhiji's life. So let us continue. जितना मैंने आपको एक ब्रीफिंग देनी थी बैकग्राउंड की, बिकॉज मैं आपको पूरा टेक्स्ट का कॉन्टेक्ट क्लियर करूंगी. एंड आई हैव रिटन इन रेड टेक्स्ट अबाउट द मीनिंग्स, जो भी मेरे को लगा कि आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होंगे वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने नोट करके रखा है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर इंडिगो. First of all, there is one word mentioned, volunteer. Volunteer means one who works on own will. उसको कोई कंपेल नहीं करता, वो अपनी मर्जी से काम करता है. यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं. They have asked us to read the expressions and understand the meaning. Urge the departure. This means recommend that the British leave India immediately. Urge means किसी को strong desire, strong will to push someone out of the country. Conflict of duties. Discord over duties or responsibilities. Harbor a man like me. House and protect someone like Gandhi. Seek a prop. This means look for support. किसी सहारे के लिए हमें किसी चीज को देखना. Now with the textual content, dear viewers, I have divided the whole chapter into two parts, and this is part 1. Okay. Excuse me. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. Louis Fisher says कि जब मैं पहली बार 1942 में उन गांधी के आश्रम में गया, तो जो भारत देश था वो मध्यकाल में चल रहा था, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह कैसे हुआ कि मैंने ब्रिटिश लोगों को जाने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया, और यह 1917 की बात है. ठीक है. सो गांधी टोल्ड लुइस फिशर that I will tell you the whole story, and what he told, that Louis Fisher has recorded. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceedings is act of one who proceeds. Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated. Now, emaciated is thin due to hunger, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran, and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering means tall, high Himalayas, near the kingdom of Nepal. Under an ancient arrangement, ancient, a great, age, or old. The Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूं. दिसंबर 1916 में जब भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में वो गए हुए थे गांधी जी, तो वहां पर 2301 प्रतिनिधि और बहुत से लोग आए हुए थे. तो जब वो कार्रवाई चल रही थी, तो गांधी जी उस चीज को याद करते हैं कि एक फार्मर मेरे पास आया जो कि बिल्कुल दुबला पतला था और दिखने में गरीब था. उसने कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूं और मैं चंपारण से आया हूं, और he said, I want that you should come with me to चंपारण. उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया, मजबूर करने की कोशिश की. मतलब एक तरह से उनको बताया कि कितना जरूरी है उनका आना और कितने वो इच्छुक हैं कि वो चंपारण में आए. तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आए. तो गांधी ने इस जगह मीन्स चंपारण के बारे में कभी नहीं सुना था, और
ये नेपाल राज्य के पास था। हिमालय की लंबी कतार जो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उन्हीं में उनकी बेस में वो वैली में, जिसको तलहटी मीन्स वैली पोर्शन, तो वहां पर वो सिचुएटेड था। सो अंडर एन एंशिएंट एग्रीमेंट द चंपारण पीजेंट्स, अब चंपारण की पूरी उन्होंने हिस्ट्री बताई है कि चंपारण आने के लिए वो क्यों मजबूर कर रहे थे। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. देखिए, राजकुमार शुक्ला अनपढ़ था, जो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, और फर्म, रेजोल्यूट मीन्स फर्म, डिटर्मिन्ड, लेकिन वो अपने इरादों में मजबूत था। He had come to Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. लैंडलॉर्ड सिस्टम जो था बिहार में, उसके अगेंस्ट वो कंप्लेन करने के लिए आए थे। और somebody had probably said speak to Gandhi. किसी ने उनको समझाया कि अगर आपको इस समस्या का हल करना है तो आप गांधी जी से मिलिए। Probably means likelihood. Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. अब गांधी जी ने शुक्ला को समझाया कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, और मैं और भी मुझे कई काम करने हैं, और मेरे को दूसरे हिस्सों में जाना है, और वहां के लिए मैं प्रॉमिस करके आया हूँ। तो शुक्ला जी उनके साथ सभी जगह गए, ठीक है, वो सब जगह उनके साथ गए। शुक्ला accompanied means to go with him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. इसको बोलते हैं resolute, means determined, firm. उसको ये पक्का भरोसा था कि मैं साथ में रहूंगा और मैं गांधी जी को लेकर अपने साथ जाऊंगा। यहाँ पर मैंने कमिटेड वर्ड का मीनिंग आपके लिए लिखा है इंग्लिश में, obliged by a pledge to some course of action, किसी के प्रति वचनबद्ध होना। ओके, for then fix a date, he begged. Now शुक्ला जी, बिकॉज बहुत समय हो गया उसके साथ, गांधी जी के साथ घूमते घूमते, तो उन्होंने कहा कि आप एक डेट फिक्स कर दीजिए। He begged. Impressed by the sharecroppers' tenacity, persistence of purpose, and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. अब शेयर क्रॉपर के जो मतलब निष्ठा थी, जो एक पर्पस था, उसके प्रति जो उसकी बहुत सारी डिटर्मिन्ड एटीट्यूड था, उससे प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा कि मैं इस डेट को आऊंगा कैलकाटा, वहां पर तुम मुझसे आकर मिलना। Months passed. Shukla was sitting on his haunches. This sit on its hind quarters at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla was a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. अब यहाँ पे शुक्ला को एक पुअर योमैन के रूप में माना गया, समझा गया। Yeoman means honorable service in royal house of to bother. Now here pestered means to bother their master to help the indigo sharecroppers. So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. क्योंकि गांधी जी उस टाइम ज्यादा जानी मानी हस्ती नहीं थे, उस वक्त वो बाहर से आए थे। As a lawyer he was working, he was doing something, but not, it was not I mean prominent, it was not known to everybody. बाद में गांधी जी एक बहुत पॉलिटिकल लीडर के रूप में सामने आए, तो लोग उनके बारे में जानते नहीं थे।
और आज का जो समय है दैट इज सोशल मीडिया का समय है, तो हम लोग को हर चीज तुरंत पता लगती है। उन दिनों ऐसा नहीं था। सो कैलकाटा में जब गांधी जी गए तो शुक्ला अपने घुटनों के बल बैठ गया और गांधी के फ्री होने का इंतजार करने लगा। ठीक है, he waited till Gandhi was free. Then the two of them, फिर दोनों ने बिहार में पटना शहर के लिए गाड़ी पकड़ी और वहां पर शुक्ला उनको राजेंद्र प्रसाद नामक एक वकील के घर में ले गए। ठीक है, but Gandhi was not allowed to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? आपको viewers, you must know that untouchability was very much prominent during the period of British rule. गांव में अभी भी कई जगह अनटचेबिलिटी और कास्ट और क्रीड के नाम पे बहुत परेशानियां होती है लोगों को, लेकिन उस वक्त तो ये बिल्कुल अपराध था कि कोई अनटचेबल किसी कुएं से पानी नहीं ले सकता और कहीं मतलब किसी चीज को टच नहीं कर सकता। तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स वर देयर दैट टाइम। गांधी जी को भी उन्होंने अलाउ नहीं किया। ठीक है, क्योंकि पता नहीं उनको कैसे समझ आई होगी, मे बी समवन हु वाज देयर विद देम must have been untouchable. So Gandhi decided to go to Muzaffarpur first, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions that Shukla was capable of imparting. ठीक है, अब यहाँ पे imparting means giving or sharing informations. He accordingly, now यहाँ पे गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, which was en route to चंपारण, मतलब चंपारण के रास्ते में ही मुजफ्फरपुर था, इसलिए उन्होंने वहां जाने का डिसाइड किया। To obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. Reality देखना चाहते थे। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kaprani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan school. The train arrived at midnight 15 April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. It was an extraordinary thing in those days. Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me in smaller localities, the Indians are afraid to show sympathy for advocates of home rule. ठीक है, तो एडवोकेट्स को उस वक्त अंदर आने देना, घर के अंदर आने देना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त। तो गांधी जी को रखना, इट वाज अ बिग टास्क फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर। The news of Gandhi's advent means arrival, and of the nature of his mission, it spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. गांधी जी के आने का समाचार जो था और उनका जो मिशन था, मिशन क्या था उनका? शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करना, जो इंडिगो से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी चंपारण में। तो उस मिशन के बारे में पूरे मुजफ्फरपुर में और चंपारण में तेजी से बात फैल गई। चंपारण के शेयर क्रॉपिंग सिस्टम करने वाले जो लोग थे, वो पैदल और गाड़ियों में अपने नेता को देखने के लिए आने शुरू हो गए। मुजफ्फरपुर का जो वकील था, उनके पास जानकारी देने जो आया था, वो न्यायालय में किसानों का प्रतिनिधित्व मीन्स रिप्रेजेंटेशन करते थे। तो उन्होंने गांधी जी को उनके मुकदमों के और उनके फीस के वॉल्यूम के बारे में बताया। ठीक है, so the news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Champion की तरह एक सामने आए थे गांधी जी, because Rajkumar Shukla was the one who persuaded him to come to Champaran, ताकि चंपारण की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए। और मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, उन्होंने गांधी जी को पूरी इंफॉर्मेशन दी कि कितने केस फाइल हुए, कितना क्या स्थिति है पूरी उसकी सिचुएशन की।
Now they told him about their cases and about the size of their fee. Gandhi chided, approached angrily. Gandhi cited the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. गांधी जी ने उन सबको समझाया, लॉयर्स को भी उन्होंने गुस्से से बात की उनके साथ कि एक तो ऑलरेडी फार्मर्स कमजोर थे, दे वर पुअर, और ऊपर से उनके ऊपर एक प्रेशर था बड़ा अमाउंट फीस का देने का. So he said that the peasants are already crushed, exploited है, fear stricken है, stuck with fear. Law courts are useless. उनके लिए law courts बिल्कुल बेकार है. The real relief for them is to free from fear. अब उनको उस शेयर क्रॉपिंग सिस्टम से फ्री होने के अलावा उनको अपने अंदर जो एक डर था उससे अलग होना जरूरी था. Most of the arable land in Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. Indigo सबसे ज्यादा important crop थी जो farmers उगाते थे. The landlords compelled, forced all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. जितना भी पूरा जैसे 100% अगर उनका प्लांटेशन है उनके पास, प्लांटिंग एरिया है या अरेबल लैंड है, अरेबल मीन्स जो जहां पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, तो उसमें से 15% जो लैंड का हिस्सा है उसमें उनको इंडिगो उगाना था, और बाकी में वो कुछ भी करें, लेकिन 15% लैंड पे वो अपना इंडिगो उगाएंगे, इंडिगो प्लांट की खेती करेंगे, और उसका सारा अमाउंट, सारी क्रॉप वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे. ये एक उनकी शेयर क्रॉपिंग की अरेंजमेंट. This was done by long-term contract. Contract is agreement between two or more parties. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. अब लैंडलॉर्ड्स को समझ आ गया था कि उनको पता लगा था कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बनाया जा रहा है और नेचुरली वो सस्ता भी होगा. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. देखिए आप कितनी होशियारी से ब्रिटिशर्स ने अपने लिए फिर भी रास्ता बनाए रखा. उन्होंने कहा कि अब सिंथेटिक इंडिगो आ चुका है मार्केट में, वो उन्होंने जर्मनी से सस्ते में इंपोर्ट करके यहाँ पे आके बेचा, एक मार्केट दे दी जर्मनी के इंडिगो के लिए, और यहाँ पे जो क्रॉप उग रहा था इंडिगो का उसको उन्होंने बंद करा दिया. लेकिन उतना जो पैसा उनको मिल रहा था इंडिगो के बदले में 15% लैंड का, वो 15% लैंड का कंपनसेशन उनको ब्रिटिशर्स को देना ही था. मींस दे वर नॉट रिलीव्ड फ्रॉम एनी अदर थिंग, दे हैड टू पे मनी टू द ब्रिटिशर्स. तो ये इनकी मतलब ये एक पॉइंट था जिसपे शेयर क्रॉपर्स की परेशानी चल रही थी और जिसके लिए उन्होंने कई लोगों ने केस किए और बहुत सारा अमाउंट दिया केस करने के लिए, कईयों ने इसको छोड़ दिया. Now the sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. जब उनको पता लग गया कि हमारी क्रॉप की तो इनको जरूरत ही नहीं है, फिर भी ये हमसे पैसे ले रहे हैं, तब उन्होंने केस फाइल किए कि हमें अपना पैसा वापस चाहिए. और यही बात थी जिसके लिए गांधी जी चंपारण में आए थे. ठीक है. एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण. इस मौके पे जब इतना रेजिस्ट परेशान थे फार्मर्स, इस पॉइंट पे गांधी जी चंपारण में आए. He began by trying to get the facts. First उन्होंने लोगों से सारे facts इकट्ठे किए. First he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider.
गांधी जी को आउटसाइडर कहकर उन्होंने कह दिया कि हम आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhut. Now here, bully is a person who is intentionally, physically or emotionally cruel. तो ऐसे लोगों को भेजा गया, गांधी जी को वहां से जाने के लिए मजबूर किया गया। गांधी डिड नॉट लीव, बट अब देखिए गांधी जी एक पर्पस से आए थे, एंड ही वाज आल्सो इम्प्रेस्ड बाय राजकुमार शुक्ला's persistent behavior and his eagerness to get away from this sharecropping system, which was very harmful for the Indian farmers. तो उसकी वजह से जब गांधी जी चंपारण में आए और उन्होंने सबकी हालत देखी, तो उनके अंदर एक जज्बा जो था टू फ्री द पीपल, वो पैदा हुआ और इसकी वजह से उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो यहाँ से अब नहीं जाएंगे। Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. The commissioner, sorry, यहाँ पे हो गया। Gandhi did not leave. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran, and several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and, using it as headquarters, continued his investigations. क्योंकि अब एज अ लॉयर ही वांटेड फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, तो लॉयर के होने के नाते उन्होंने सब जगह से फैक्ट्स इकट्ठे किए और इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा। A report came in that a peasant had been maltreated, means he was treated very badly in a nearby village. आसपास किसी गांव में एक फार्मर के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, तो गांधी decided to go and see the next morning. He started out on the back of an element. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. जैसा कि गांधी जी के आने से थोड़ा हड़कंप मच गया था लोगों में और शेयर क्रॉपर्स में एक उम्मीद जाग गई थी, उसी तरह से ब्रिटिशर्स जो थे वो अलर्ट हो गए थे गांधी जी के प्रेजेंस से। चंपारण में गांधी जी के आने के बाद वो लोग अलर्ट हो गए कि इस आदमी को हमें यहाँ से भेजना है। So Gandhi complied. The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. अब देखिए जब खतरा लगता है तो हर कोई इस चीज से अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है। तो ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया था कि अब हमारी खैर नहीं है, और असलियत क्योंकि एक लॉयर पढ़ा लिखा आदमी एक लीडर के रूप में सामने आ रहा है, एंड दैट वाज अ थ्रेट फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। And Champaran immediately, Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. Excuse me. तो यहाँ पे गांधी जी ने उस रिसीप्ट पर ये लिख दिया कि मैं इस ऑर्डर को डिसोबे करता हूँ, मींस आई विल नॉट लीव चंपारण. In consequence, as a result of actions, Gandhi received a summons to ask someone to come to appear in court the next day. अगले दिन गांधी जी को बाय कोर्ट ऑर्डर बुलाया गया अपीयर होने के लिए. All night Gandhi remained awake. पूरी रात गांधी जी जागे रहे. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. Viceroy को उन्होंने पूरी रिपोर्ट लिख के, as I told you, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो उन्होंने सारी रिपोर्ट वाइसराय को भेज दी और आश्रम में इंस्ट्रक्शंस भेज दिए और राजेंद्र प्रसाद जी को भी बोला कि आप यहाँ पर बिहार से अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेकर आए. Morning found the town of Motihari black with peasants. Black with peasants means number of peasants, number of farmers. They all came. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. सिर्फ उनको ये पता लगा कि जो authorities हैं, British authorities हैं, वो गांधी जी को तंग कर रही हैं, तो वो सारे इकट्ठे होकर वहां पर आ गए. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of the British. यहाँ पे उनका डर
जो ब्रिटिशर्स से डर था उनका वो खत्म हो गया और उन्होंने ये शो कर दिया कि हम सब एक होकर लड़ सकते हैं। तो ये फियर से आजादी, पहली आजादी उनको मिली अपने डर से। इस वजह से हजारों लाखों की तादाद में वहां पे फार्मर्स और बाकी इन्फ्लुएंशियल लोग इकट्ठे हुए गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए। Their spontaneous demonstrations in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे इंडिगो चैप्टर आपका एक टर्न ले रहा है। ठीक है, the officials felt powerless. Now the British rulers वो बिल्कुल अपने आप को कमजोर समझने लगे। विदाउट गांधी कोऑपरेशन, उनको लगा कि इस भीड़ को अगर काबू करना है या कोई ऐसा काम ना हो जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंसल्ट हो, तो हमें गांधी की मदद लेनी पड़ेगी। ही हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड, कंट्रोल करने के लिए क्राउड को उन्होंने मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. उन्होंने ब्रिटिश रूल को अलर्ट किया, ब्रिटिश अथॉरिटीज को समझाया कि अब आपकी जो हुकूमत है उसको हम चैलेंज करने की पोजीशन में आ चुके हैं। इट इज बेटर यू अंडरस्टैंड। द गवर्नमेंट वाज baffled means thoroughly confused. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. ये स्थिति आ गई कि ब्रिटिशर्स को अपने बड़े अधिकारियों से बात करने की नौबत आ गई। मीन्स जो लोकल बॉडीज थी ब्रिटिश अथॉरिटीज की, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और बेबस महसूस कर रही थी। एंड गांधी जी वॉज द रीजन, his and the cooperation of farmers to help Gandhi, because Gandhi ji had appeared as a leader for them. So the prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. Gandhi protested against the delay. अब गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया इस बात के लिए भी कि डिले क्यों हो रहा है। He read a statement pleading guilty. He was involved. He told the court in a conflict of duties, on the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. दो ड्यूटीज थी, एक lawbreaker नहीं बनना चाहते थे वो. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. दूसरी ड्यूटी उसकी ये थी कि उनको एक देशभक्त के रूप में अपने देशवासियों की मदद करनी थी। तो दोनों ड्यूटीज में उनको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इसलिए उनको इस जो भी ट्रायल हो रहा था उससे उनको फ्री किया जाना चाहिए। For which he had come. He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. He asked the penalty due. उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. यहाँ पे भी उनकी हार हो गई ब्रिटिशर्स की। गांधी जी को जब ये कहा गया कि आपको जो 120 मिनट कोर्ट के वेस्ट हुए हैं आपके केस में, उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, है ना, कोई बेल नहीं दूंगा, तो लेकिन उनको अलाउ किया गया कि वो खुले में रह सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar to consult with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. Why? The senior lawyer replied. They had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. अब जब गांधी जी ने पूछा कि अगर मैं जेल में चला गया तो बाकियों का क्या, तो उन्होंने कहा कि जब ये गांधी जी नहीं रहेंगे तो हमें बताने वाला कौन होगा, तो हम घर वापस चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. गांधी जी ने पूछा कि जो injustice हो रही है sharecroppers के लिए, उसका क्या? The lawyers withdrew to consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. They thought
amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी जो बाहर से आए हैं वो जेल में जाने की सोच सकते हैं पीजेंट्स के लिए, तो हम जो आसपास रहते हैं वो अगर घर चले जाएंगे तो ये बहुत शर्म की बात है। इस तरह से राजेंद्र प्रसाद जी ने एक माहौल बनाया जिसमें उनको आपस में उन्होंने कंसल्ट किया कि वी विल स्टैंड बाय विथ गांधी। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into the jail. अब उन्होंने कह दिया कि हम आपके साथ जेल में जाने को तैयार हैं। The battle of Champaran is won, he exclaimed. गांधी जी ने खुश होकर कहा कि आज बैटल ऑफ जो चंपारण का बैटल है वो हमने जीत लिया, क्योंकि सबकी एकता सामने नजर आ रही थी। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs, put down the order in which each pair was to quote arrest. अब कोर्ट में अरेस्ट जो होना था वो पेयर गांधी जी ने पहले बना लिए। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. एक दूसरी जीत, गांधी जी के केस को ड्रॉप कर दिया गया। Civil disobedience had triumphed, means had won, victory हो गई थी। The first time in modern India. Modern India में against Britishers, this was the first time when the Britishers had to bend. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords. In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the lieutenant governor. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. So, dear viewers, here I'll be taking a break, and in part 2, we will continue from this point, and then we will also discuss about important questions meant for your board exams term 2. And the same will be useful next year also when you have the whole syllabus. So thank you very much. Have a nice day. And if you feel comfortable, please subscribe the channel and be with me throughout this journey. I'm trying to make some efforts to help my viewers and my students. Your efforts also are required. Little bit of time and a subscription share. Thank you very much. Have a nice day.